हम जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं वो इंसान सचमुच हमें प्यार करता है कि नहीं करता है, ये जानना इतना जरूरी क्यों है। देखो, रिलेशनशिप में होना और रिलेशनशिप को सही तरीके से सही इंसान के साथ में रिलेशनशिप में होने में बहुत फर्क होता है। देखो, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास होती है प्यार, सबसे खूबसूरत एहसास है रिलेशनशिप। लेकिन ये तभी आपको खुशी और तभी आपको सुकून महसूस करा सकती है जब दोनों तरफ से रिश्ता सही हो, जब दोनों तरफ से इमोशंस, दोनों तरफ से फीलिंग सही हो। यानी कि आपके सामने वाला इंसान भी आपको सच्चे दिल से प्यार करे, तब आप ऐसे रिश्ते में सुकून और खुशी का एहसास कर पाओगे। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप एक तरफा रहा और सामने वाला इंसान अपनी फेक इमोशंस के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वो कहीं ना कहीं प्यार का नाटक कर रहा है, तब यही रिलेशनशिप आपको तकलीफ, दर्द, दुख और आपको मेंटल स्ट्रेस के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। तो इसीलिए जरूरी है कि सामने वाला इंसान जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हो वो आपको सचमुच प्यार करता है या नहीं करता है, ये जानना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी चीजों को हम समझेंगे कैसे, हम कैसे ये समझ पाएंगे कि सामने वाला इंसान जिसे मैं रिलेशनशिप में हूं, मैं जिसे प्यार करती हूं या प्यार करता हूं, वो भी इंसान मुझे सही और सच्चे दिल से मुझे प्यार करता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए और जानने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में आखिर तक मेरे साथ में बने रहो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप एक सच्चे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो और वो इंसान आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को समझता है और वो इंसान अगर सच्चे दिल से आपको प्यार करता है, देखो प्यार कम करता है, ज्यादा करता है या बराबर करता है, इट डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची है और वो सच्चे दिल से आपसे प्यार करता है, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं अपने आप में खुशी महसूस होगी, आपको एक सुकून का एहसास होगा और आपको अपनी रिस्पेक्ट समझ में आएगी और आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाओगे। सिक्योरिटी इस बात की कि इस इंसान के साथ में मैं अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक देख सकती हूं या देख सकता हूं। लेकिन अगर उस इंसान का इमोशंस आपके लिए गलत हुआ, अगर वो इंसान फेक रिलेशनशिप में है, अगर वो इंसान आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को अगर कदर नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी कि रिलेशनशिप एक तरफा है, तो फिर ये रिलेशनशिप ही आपको दर्द तकलीफ देगी। और ऐसे में जब वो इंसान इस तरह का नेचर का रहेगा तो आपको ये भी अंदर से एक एहसास होगा, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में नहीं आएगी, आप हमेशा बेचैन रहोगे, आप अपने आप को हमेशा इनसिक्योर महसूस करोगे। इनसिक्योर इस बात की कि इस इंसान के साथ में मेरी आगे की फ्यूचर क्या है मेरे रिलेशनशिप में। बेचैनी इस बात की रहेगी कि यार मैं उसे इतना फोन, इतना मैसेज करता हूं या करती हूं, बदले में वो कहीं से भी मुझको सही से रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी कि वो टोटली आपको इग्नोर करता है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि ये इंसान एक सही इंसान नहीं है। और इस तरह का सिम्टम अगर आपके पार्टनर में है तो बिलीव मी, वो इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में फेक इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है और उसका रिलेशनशिप आपके साथ में एक दिखावा है। अगर वो इंसान आपको सचमुच प्यार करता और प्यार करेगा तो वो इंसान हमेशा अपने रिलेशनशिप को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से लॉन्ग लाइफ तक चली जाए, इसके लिए वो बहुत काफी ट्राई करेगा, काफी कोशिशें करेगा। वो हमेशा अपने फ्यूचर प्लान बनाता रहेगा और अपने फ्यूचर प्लान्स में हमेशा आपको शामिल करेगा। यानी कि इन फ्यूचर जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहोगे तो किस तरह से फैमिली को मेंटेन करना है, किस तरह से ये रिलेशनशिप को अपनी फैमिली में बताना है या आपकी फैमिली तक ले जाना है, किस तरह से इस रिलेशनशिप को सोसाइटी के सामने में लाकर एक शादी के बंधन में बंधना है, इन तमाम तरह की फ्यूचर प्लानिंग में आप उसके साथ में रहोगे और वो आपको इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर उस इंसान का इमोशंस गलत है, उसकी फेक है और वो इंसान फेक रिलेशनशिप में है, तो ऐसे चीजों से वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसे चीजों को हमेशा बाईपास करेगा, ओवरलुक करेगा। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में उससे जानने की भी कोशिश करो तो वो इन सब चीजों को बहुत ही लाइटली लेगा और आपसे ये भी कह सकता है कि यार फ्यूचर की बातें फ्यूचर में सोचेंगे, अभी उसको लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से, और वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी नहीं करना चाहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, अदरवाइज उसके तरफ से कोई भी रिफंड आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए इस तरह का भी बिहेवियर अगर वो इंसान करता है तो वो इंसान आपके साथ में फेक रिलेशनशिप में है। देखो, हम रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं, हम रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ में क्यों जुड़ते हैं, इसका पीछे क्या रीजन हो सकता है।
कि हम अपने आप को खुश महसूस करना चाहते हैं, यानी कि हम अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये देखो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक मर्द और एक औरत जब रिलेशनशिप में आते हैं तो ही यूनिवर्सल जो सर्कल होता है वो कंप्लीट होता है। आप किसी भी कम्युनिटी के मानने वाले हो, आप किसी भी कम्युनिटी के किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, अगर आप हिंदुइज्म को मानते हो, अगर आप इस्लाम को मानते हो, क्रिश्चियनिटी को मानते हो, तो सारे जगहों में आप एक चीज कॉमन पाओगे। वहां पर क्या होता है कि देखो, अगर आप हिंदुइज्म की बात करते हो तो वहां पर आप अर्धनारीश्वर यानी कि महादेव और मां लक्ष्मी की दोनों की आधी आधी एक कंप्लीट अर्धनारीश्वर, यानी कि अगर आप भगवान शिव को अकेला देख रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट है, अगर मां पार्वती को आप अकेला देख रही हैं तो वो भी इनकम्प्लीट है। यानी कि दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब वो अर्धनारीश्वर बनते हैं। यानी कि महादेव के साथ में किसी भी उनकी माता पिता, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, यानी कि किसी के उनके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, ऐसे कोई रिश्ते में नहीं है। जो भी उनके साथ में है वो उनकी लव लाइफ है, उनकी पार्टनर है, यानी कि मां पार्वती। तो ये हिंदुइज्म की सोच है, ये एक तरह का है कि यहां पर भी आपको ये चीज समझ में आएगी कि मर्द और औरत का मिलने का मतलब होता है कंप्लीट होना। अगर आप इस्लाम को देखो तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, एज ए ह्यूमन आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, और उनको कंप्लीट करने के लिए अल्लाह ने उनके माँ बाप नहीं भेजे, उनकी भाई बहन नहीं भेजी, उनका कोई रिश्तेदार नहीं भेजा, सिर्फ भेजा माँ हवा को, यानी उनकी लाइफ पार्टनर को। तो यहां पर भी आप कंप्लीट ही देखोगे, एक मर्द और औरत का मिलना ये कंप्लीट होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी जाओ तो एडम और ईव का भी यही मसला है कि पहले एडम आए, उनको कंप्लीट करने के लिए ईव को भेजा गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जब एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर का इमोशंस फेक है, वो झूठा प्यार में है आपके साथ में, तो फिर आपको ये कंप्लीट जो कंप्लीट होने का जो एहसास है वो कभी भी महसूस नहीं होगा। उस इंसान के सामने में कभी भी आपकी वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं रहेगी। वो इंसान कभी भी आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। तो ऐसे में जरूरी यह है कि पहले से ये सब चीजों को समझी जाए, इस रिश्ते को पहले से समझा जाए, ताकि आने वाली फ्यूचर में जो दर्द, जो तकलीफ आपको होने वाली है मुझसे आप बच पाओ। कई बार ऐसा होता है कि देखो, पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि मैनिपुलेट करने के लिए। अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल करना है, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। असल में रिलेशनशिप क्या है, प्यार क्या है? प्यार हमेशा आपको अपनी जिंदगी, आपको खुले विचार से जीने का हक देती है। अगर आपका पार्टनर सचमुच आपको प्यार करता है, उसका इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आपके लिए अगर गहरी और सच्ची है, तो वो कभी भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी आपको ऊपर में डिक्टेटरशिप करने की कोशिश नहीं करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो जो चाहता है वो आप करो और वो जो नापसंद करता है वो आप ना करो, यानी कि टोटली वो आपको अपने ऊपर में डिपेंड करवाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको समझना होगा कि वो इंसान किसी ना किसी इंटेंशन के साथ में आपके लाइफ में आया है। और जैसे ही ये इंटेंशन पूरी होगी, वो इंसान आपके लाइफ से यूं ही चला जाएगा। तो ये भी बेहतर है कि इससे पहले कि वो इंसान आपके लाइफ से चला जाए, आपको दुख तकलीफ देकर चला जाए, तो आपको ये समझना होगा कि क्या आपके पार्टनर में कंट्रोलिंग बिहेवियर तो नहीं, क्या वो आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। क्योंकि मैनिपुलेट और कंट्रोलिंग करने वाला इंसान हमेशा अपने इंटेंशन को पूरी करने के लिए वो आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक तरह का साइन है, आपको ये समझना कि वो इंसान आपको फेक रिलेशनशिप में रखा हुआ है, वो उसका प्यार आपके लिए सच्चा नहीं है। देखो, किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, उसे लॉन्ग लास्टिंग तक ले जाने, एंड ऑफ द लाइफ तक ले जाने के लिए, आपका रिलेशनशिप हमेशा खुशहाल रहे, सुकून से भरा रहे, इसके लिए क्या करते हो? इसके लिए करना पड़ता है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो यानी कि अगर आपका पार्टनर आपको फेक रिलेशनशिप में रखा हुआ है, उसका प्यार झूठा है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेप्थ नहीं है, गहरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान फेक रिलेशनशिप में है। तो अगर आप ऐसे इंसान के लिए अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये तो वेस्ट हो गया। वो इंसान आपकी इन सब चीजों को कोई वैल्यू ही नहीं समझेगा, वो एक ना एक दिन आपको छोड़कर चला ही जाएगा। उसके लिए आपकी इमोशंस, आपकी टाइम, आपकी जो एनर्जी है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगी। आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट को नहीं समझ रहा है, तो आप उसके ऊपर में जो टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, आप उसके ऊपर में जो इमोशन, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वेस्ट होना है। तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि सबसे पहले आप ये समझ लो कि सामने वाला इंसान भी क्या आपको प्यार करता है। मैं पहले भी कहता हूं,
आज भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि देखो रिलेशनशिप में जो प्यार का जो पार्टनरशिप होता है, कोई जरूरी नहीं कि 50-50 हो, कभी 60-40 होता है, कभी 70-30 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका 95 और सामने वाला का 5% है। ऐसे में रिलेशनशिप नहीं चल सकता। इसलिए जरूरी है यह जानना कि सामने वाला इंसान आपको सच में प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों को समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ से अपने आप को बचा लोगे। एक ऐसे रिलेशनशिप से आप अपने को बचा पाओगे, एक गंदे रिलेशनशिप से, एक गंदे इंसान से आप अपने आप को बचा पाओगे, और आने वाली जिंदगी में जो तकलीफ आप उठाने वाले हो उससे आप बच पाओगे। देखो रिलेशनशिप में प्यार महसूस करना ही काफी नहीं है, एक सच्चे और एक अच्छे इंसान के लिए प्यार महसूस करना, तभी जाकर आपको खुशी और सुकून मिलेगा। अदरवाइज उसका प्यार अगर आपके लिए झूठा है, फेक है, तो फिर आपको हमेशा टेंशन मिलेगी, आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस मिलेगा, आपको दुख मिलेगी, तकलीफ मिलेगी। इसीलिए जरूरी है कि सामने वाला इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो भी सचमुच आपको प्यार करता है कि नहीं करता है, यह जानना। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि देखो कि अगर वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आपके ऊपर में अगर डिक्टेटरशिप करता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। अगर वो इंसान आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपको ध्यान से सुनता है, आपकी छोटी छोटी चीजों को वो अगर ख्याल रखता है, तब वो इंसान आपके लिए रियल है। वो इंसान का फीलिंग्स, उस इंसान की इमोशंस आपके लिए सच्ची है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ में जुड़ा हुआ, ये भी आपको एहसास हो जाएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई आप परेशानी में हो, अगर वो इंसान आपके साथ में नहीं है, तो भी आपको समझना होगा कि वो इंसान का रिलेशनशिप आपके साथ में फेक है। और अगर वो इंसान आपके साथ में मिलकर अपनी फ्यूचर प्लान करता है, तो वो इंसान आपके लिए लॉयल है और वो इंसान आपको अपने फ्यूचर में देखना चाहता है। तो ये तमाम चीजें, इसको जानना इसलिए जरूरी होता है कि आप आने वाले दिनों में जो आपको तकलीफ, दर्द मिलने वाली है एक झूठे रिलेशनशिप की वजह से, एक फेक इंसान की वजह से, इससे आप अपने आप को बचा पाओगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करेगा, आपको थोड़ा सा भी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक करना, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके पार्टनर में ये सारी गुण हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं, और इनमें कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को जो अपने रिलेशनशिप में है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका पार्टनर उसके लिए लॉयल है, इसके लिए सच्चा फीलिंग्स रखता है, सच्चा इमोशंस रखता है, या वो फेक रिलेशनशिप में उसके साथ में रखा हुआ है। ये भी अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ढेरों बधाइयां आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सबके दिलों में, हम सबकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए। सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो।